नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ भी रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास शुरू करेंगे रसायन से। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? भौतिकी। भौतिकी हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? रसायन विज्ञान से पढ़ेंगे, है ना। रसायन विज्ञान हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान से, है ना। क्या से पढ़ेंगे? रसायन विज्ञान से। हर चैप्टर का एक एक चैप्टर प्रतिदिन हम लोग खत्म करेंगे। पहला चैप्टर हम लोग खत्म कर लिए भौतिकी का, है ना। भौतिकी का पहला चैप्टर हम लोग खत्म कर लिए हैं। अब दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे पहले रसायन खत्म करने के बाद। पहले हम लोग रसायन विज्ञान से फर्स्ट चैप्टर से कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपका क्या पढ़ना? पदार्थ की प्रकृति से। क्या से पढ़ना है? पदार्थ की प्रकृति से हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे हम मात्र 10 प्रश्न देंगे। कितना? 10 प्रश्न। इस 10 प्रश्न से आप कितना बनाते हैं, 10 प्रश्न में से आप कितना सही बनाते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कर देना है। चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों में लिंक को शेयर कर देना है। लिंक को क्या करना है? लिंक को शेयर कर देना है। अपने दोस्तों में लिंक को क्या करना है? शेयर कर देना है। सबसे पहले हम लोग क्लास शुरू करने से पहले 3 काम कर लेंगे। क्या क्या? पहला, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप से हो या जो आपको अच्छा लगे, जिससे भी, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, जिससे भी आपको सहूलियत हो उस पर आपको लिंक को पहले शेयर कर देना है। उसके बाद क्या करना है? वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक करने के बाद हम लोग अपना प्रश्न से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? पदार्थ की प्रकृति से 10 प्रश्न रहेगा, उस पे हम लोग जाएंगे। उसके बाद आपको 10 प्रश्न में हर प्रश्न के 4 ऑप्शन रहेंगे। कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन, ए, बी, सी और डी। जिसका भी सही उत्तर रहेगा, जिस प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा उसका हमारे कमेंट बॉक्स में आप क्या बताइएगा। मान लेते हैं ए ऑप्शन सही है तो इसका ए ऑप्शन का जो ऑप्शन रहेगा उसका पूरा हमारे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। समय सीमा के अंदर में 5 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। इसी 5 सेकंड के अंदर में आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बतला देना है। क्या करना है? सही उत्तर बताना है। उसके बाद यदि आप नहीं बनाते हैं या बना भी लेते हैं तो हम आपको सही उत्तर भी बताएंगे। क्या करेंगे? सही उत्तर भी बताएंगे कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है या ऑप्शन सी सही है या ऑप्शन डी सही है। जो सही रहेगा उसको हम आपको सही बताएंगे। उसमें से आप अपने प्रश्न से बनाए हुए उत्तर को मिलान कर लेंगे। क्या कर लेंगे? मिलान कर लीजिएगा कि जो हम बनाए हैं वो सही है या नहीं, है ना। जो आप बनाए हैं, कलर किए हैं, ए, बी, सी, डी ऑप्शन जो भी किए, उसमें से जो आपका सही उत्तर रहेगा उस पर आप क्या करना है? मैच कर लेना है या मिलान कर लेना है। उससे आपको यह पता चल जाएगा कि हमने कितना सही उत्तर बनाया, कितना गलत बनाया। उससे आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। तो चलिए आज हम प्रश्न शुरू करते हैं पदार्थ की प्रकृति से, ठीक है। तो आप कितना सही बनाते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में लिंक को शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए आपका प्रश्न शुरू होता है पदार्थ और प्रकृति से 10 प्रश्नों के साथ। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा उत्तर। चलिए, पहला प्रश्न है आपका, पदार्थ किसे कहते हैं? क्या है? पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसा कुछ भी जिसमें घनत्व होता है। क्या? ऐसा कुछ भी जिसमें घनत्व होता है, जो स्थान घेरता है और जिसे हम एक या एक से अधिक इंद्रियों द्वारा महसूस कर पाते हैं, वह क्या होता है? पदार्थ होता है। क्या होता है? पदार्थ होता है। तो आप समझ गए पदार्थ किसे कहते हैं। एक पदार्थ किसे कहते हैं?
ऐसा कुछ भी जिसमें घनत्व होता हो, जो स्थान घेरता हो और उसे हम एक या एक से अधिक इंद्रियों द्वारा महसूस करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? पदार्थ। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका, परमाणु शब्द की अवधारणा सर्वप्रथम कौन भारतीय वैज्ञानिक ने किए? कौन से भारतीय वैज्ञानिक ने किए परमाणु शब्द की अवधारणा? तो इसका सही जवाब होगा, परमाणु शब्द की अवधारणा सर्वप्रथम भारतीय वैज्ञानिक कनाद ने की। कनाद जी ने दी थी। कौन दिए थे? कनाद। ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी होगा कि भारतीय वैज्ञानिक कौन थे जो परमाणु शब्द की अवधारणा किए थे सर्वप्रथम। तो वो ऑप्शन क्या रहेगा? कनाद रहेगा। समझ में आ गया? क्या रहेंगे? उनका क्या नाम है? कनाद। क्या नाम है? कनाद। चलिए अगला प्रश्न है आपका, यौगिक किसे कहते हैं? क्या है? यौगिक किसे कहते हैं? जानते हैं तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक वह पदार्थ है, यौगिक वह पदार्थ है जो रासायनिक साधनों द्वारा दो या दो से अधिक विभिन्न पदार्थों में विघटित किया जा सकता है। क्या करता है? यौगिक वह पदार्थ है जो रासायनिक साधनों द्वारा दो या दो से अधिक विभिन्न पदार्थों में विघटित किया जा सकता है, उसी को क्या कहते हैं? यौगिक। समझ में आया यौगिक किसे कहते हैं? समझ में आ गया ना यौगिक किसे कहते हैं, है ना? यौगिक वह पदार्थ है जो रासायनिक साधनों द्वारा दो या दो से अधिक विभिन्न पदार्थों में विघटित किया जा सकता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? यौगिक कहते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा तो अगला प्रश्न है, रासायनिक यौगिक किसे कहते हैं? क्या? रासायनिक यौगिक किसे कहते हैं? आपका प्रश्न है, रासायनिक यौगिक किसे कहते हैं? तत्वों के इस रासायनिक संयोग के फलस्वरूप यौगिक बनते हैं। क्या होते हैं? तत्वों के रासायनिक संयोग के फलस्वरूप यौगिक बनते हैं, अतः इन्हें रासायनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं को हम लोग रासायनिक यौगिक कहते हैं। किनको कहते हैं? जो तत्वों के रासायनिक संयोग के फलस्वरूप यौगिक बनते हैं। चलिए समझ में आ गया? अगला प्रश्न है आपका, मिश्रण किसे कहते हैं? क्या? मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक की किसी भी अनुपात में मिलने से बनता है। क्या होता है? मिलने से बनता है, और जिसे सरल विधियों द्वारा अवयवों में पृथक किया जा सकता है, उसी को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। समझ में आया? मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलने से बनता है, उसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण के बारे में हम लोग जान गए। क्या किए? मिश्रण के बारे में जान गए। किसी प्रकार को समस्या होता तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये हमें समझ में नहीं आया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब अभी हम जानते हैं अणु के बारे में। क्या जानते हैं? अणु किसे कहते हैं? तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है एवं रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है, वह क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, यानी कि स्वतंत्र रहता है एवं रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है। क्या करता है? रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है, वही क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। समझ में आ गया? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं परमाणु के बारे में। परमाणु किसे कहते हैं भाई? परमाणु किसे कहते हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए तो जरा, परमाणु किसे कहते हैं? चलिए आपका उत्तर होगा, पदार्थ वह सूक्ष्मतम कण है जो वास्तविकता में जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता किंतु रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है, वह क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो समझ गए परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु किसे कहते हैं? पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो वास्तविकता में जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता किंतु रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है, वह क्या कहलाता है?
परमाणु कहलाता है। आप लोग में कितने लोग को समझ में आ गया? जल्दी से बताइए, समझ में आ गया परमाणु किसे कहते हैं? चलिए, अब परमाणु के बारे में तब हम लोग समझ गए, तो चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग इसमें देख लेते हैं। रासायनिक शास्त्र से, रसायन शास्त्र से कुछ 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देख लेते हैं, तो क्या क्या आपको पता है, तो कुछ एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाना चाहिए, है ना। एग्ज़ाम में आप क्या क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, इसी से पता चलेगा। और इसको यदि आप बना लेते हैं तो आप समझिए कि 10 में से यदि अगर आप 8 भी बनाते हैं तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से हो रहा है। तो चलिए आप हमको बताइए, 10 प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो आपका पहला प्रश्न है, स्थिर अनुपात नियम का प्रतिपादन किया था। स्थिर अनुपात नियम का प्रतिपादन किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है जॉन डाल्टन ने, बी ऑप्शन है रॉबर्ट ब्याल ने, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड ने, ऑप्शन डी है प्राउस्ट ने। इन 4 ऑप्शन में से एक उत्तर सही है, ठीक है, एक उत्तर सही है। तो सही उत्तर चुन के हमारे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, तो इसमें से कौन उत्तर सही है। यदि आप जानते हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए कि ऑप्शन कौन सा सही है। यदि आप जानते हैं तो, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, हम इसका उत्तर बताएंगे। जो लोग जानते हैं पहले उनको टाइम दिया जाए सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बतलाने का। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए है, जॉन डाल्टन ने। अगला प्रश्न है आपका, H2O एवं H2O2 का बनना पालन करता है। क्या करता है? बनना पालन करता है। ऑप्शन 4 आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है स्थिर अनुपात के नियम के द्वारा, ऑप्शन बी है गुणित अनुपात के नियम, ऑप्शन सी है इन दोनों, यानी कि दोनों उत्तर सही है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है इसमें से कौन सा सही उत्तर है? H2O एवं H2O2 का बनना पालन करता है। कौन सा नियम करता है भाई? जल्दी से बतला दीजिए आपको, यदि पता है तब। पता है आपको? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सही है? A, B, C, D। जो सही है जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में बतलाइए, जल्दी से बताइए भाई कौन सा उत्तर सही है इसका। पता है आपको? बतला दें। सही उत्तर है बी, गुणित अनुपात के नियम, है ना। अगला प्रश्न है, पदार्थ अविभाज्य सूक्ष्मतम कण से बना है। पदार्थ अविभाज्य सूक्ष्मतम कण से बना है, वे अविभाज्य कण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर चुन के आप हमारे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइए कि पदार्थ अविभाज्य सूक्ष्मतम कण से बना है, वे अविभाज्य कण कहलाता है। क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए। पदार्थ अविभाज्य सूक्ष्मतम कण से बना है, वह क्या कहलाता है? वे अविभाज्य कण क्या कहलाता है? जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में बतलाइए, यदि आप जानते हैं तब। तो आपका सही उत्तर होगा, क्या बता दें? आप नहीं बता पाएंगे? सही उत्तर है इसका ऑप्शन, बता दें, जल्दी से बताओ यार, कोई उत्तर तो बताओ सही। कौन सा उत्तर सही है? इसका सही उत्तर है बी, परमाणु, है ना। अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, व्यंजक चूर्ण है। व्यंजक चूर्ण है, व्यंजक चूर्ण क्या है? ऑप्शन 4 आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है तत्व, दूसरा ऑप्शन है यौगिक, तीसरा है मिश्रण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो व्यंजक चूर्ण क्या है भाई? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं है। 4 ही ऑप्शन तो आपके स्क्रीन पर है। इनमें से जल्दी हमको बता दीजिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है, जो आप जल्दी से बता सकते हैं। जो आपको पता है वह जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि व्यंजक चूर्ण कौन सा है। व्यंजक चूर्ण कौन सा है? इसका सही उत्तर है बी, यौगिक।
यौगिक सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका कहता है बारूद है। बारूद है, बारूद क्या है? ऑप्शन ए है तत्व, बी है यौगिक, ऑप्शन सी है मिश्रण, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इनमें से सभी चौथा ऑप्शन है। तो आप जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। बारूद कौन सा है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, इनमें से सभी है। तो आपको पता होगा सही उत्तर। तो जल्दी से जल्दी हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपने अभी तक एक भी उत्तर सही हमारे कमेंट बॉक्स में अभी तक नहीं आया है। आपके हिसाब से एक भी उत्तर अभी तक हमारे कमेंट बॉक्स में सही नहीं आया है। यदि आप जानते हैं तो जल्दी से जल्दी बतलाइए। यदि आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे कमेंट बॉक्स में सही उत्तर बताइए कि बारूद है तत्व, यौगिक, मिश्रण, इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा, बता दें, हम ही को बताना पड़ेगा। आपको नहीं पता है? एक तो बता दो। एक भी उत्तर अभी तक तुम सही से तुम लोग नहीं बताए हो भाई। तो इसका सही उत्तर होगा, क्या हमें बता दें? एक भी तो बता दो। बारूद क्या है? तत्व, यौगिक, मिश्रण, इनमें से सभी। कोई ऑप्शन अंदाजे पे मार दो ना भाई। नहीं आता है तो ऑप्शन सी तो इसका सही है ही, मिश्रण, है ना। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अणुओं का वृत्त संग्रह कहलाता है। अणुओं का वृत्त संग्रह कहलाता है। ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी तत्व, ऑप्शन सी मिश्रण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इन चार में से कौन सा उत्तर सही है? जल्दी से जल्दी हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, है ना। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से जल्दी हमारे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए कि अणुओं का वृत्त संग्रह कहलाता है। अणुओं का वृत्त संग्रह कहलाता है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी तत्व, ऑप्शन सी मिश्रण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आप लोग को यदि पता है तो जल्दी से जल्दी हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ऑप्शन ए सही है, यौगिक, है ना। जल्दी से बता दीजिए ऑप्शन ए सही है। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है। परमाणुओं का वृत्त संग्रह कहलाता है। परमाणुओं का वृत्त संग्रह कहलाता है। ऑप्शन ए है तत्व, ऑप्शन बी है यौगिक, ऑप्शन सी है मिश्रण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इन चार ऑप्शन में से सही उत्तर जल्दी से चुन के हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। परमाणुओं को वृत्त संग्रह कहलाता है, क्या कहलाता है? तत्व, यौगिक, मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। यदि आपको पता है तो जल्दी से उत्तर बताइए हमारा कौन सा उत्तर सही होगा। परमाणुओं का वृत्त संग्रह कहलाता है, क्या कहलाता है? तत्व, यौगिक, मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए यदि आपको पता है। नहीं पता है तो चीटिंग कर लो ना यार। नहीं पता है तो हमारी चीटिंग करके ही सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताओ। कुछ तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा चोरी करने का भी। ऐसे तो कुछ तुम लोग बता ही नहीं पा रहे हो। क्या एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? बताओ। परमाणुओं को वृत्त संग्रह कहलाता है, क्या कहलाता है? कुछ बताओ। कुछ पता नहीं है। चलो अब हम ही बताते हैं। परमाणुओं का ऑप्शन ए है सही। ऑप्शन ए तत्व सही है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि पदार्थ के परमाणुवाद के प्रेरणा थे। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रेरणा थे। ऑप्शन 4 आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन ए क्या है? रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है एवोगाड्रो, एवोगाड्रो, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है बेकवेल, ऑप्शन सी है क्या? बेकवेल, ऑप्शन डी है डाल्टन, ऑप्शन डी क्या है? डाल्टन। इन चार ऑप्शन में से एक उत्तर सही है। कौन सा है? एक उत्तर ही मात्र सही है जो कि आपको पता है। पता है? ऑप्शन डी डाल्टन सही उत्तर है। डाल्टन सही उत्तर है। अगला प्रश्न कहता है प्लास्टिक होता है विद्युत का। प्लास्टिक होता है विद्युत का। ऑप्शन ए सुचालक, ऑप्शन बी कुचालक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से
कोई नहीं। तो हमको तो लगता है कि सबसे पहला उत्तर सही है। आपको क्या लगता है, जल्दी से बताइए तो। ऑप्शन ए सही है ना? प्लास्टिक विद्युत का सुचालक होता है ना, कि कुचालक होता है, कि दोनों होता है, सुचालक कुचालक दोनों? तो जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी से बताइए तो, क्या पता है ऑप्शन कौन सा सही है? जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में बतलाइए। ऑप्शन बी, सी, डी, ए, कौन सा सही है? तो प्लास्टिक होता है बी उत्तर सही, कुचालक। प्लास्टिक क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है आपका। चीनी का जलीय विलयन है। चीनी का जलीय विलयन है, क्या है? तत्व, यौगिक, मिश्रण, यौगिक, परमाणु। इन चार में से जल्दी बतला दो कि ऑप्शन कौन सा सही है। हमको तो लगता है कि ये सही है, तुमको लगता हो कि बी सही है, अगला को लगता हो कि सी सही है, उससे अगला को लगता हो कि डी सही है। तो आखिर सही इसमें से कौन है? जो हम सोच रहे हैं वो, या तुम सोच रहे हो वो, या अगला सोच रहा है वो, या उससे अगला सोच रहा है वो? तो जल्दी से बता दो कि इसमें से ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। यदि पता है तो कम से कम 10वां प्रश्न का उत्तर तो तुम ईमानदारी पूर्वक बता दो। चीनी एक जलीय विलयन है, ऑप्शन सी मिश्रण का। चलिए, जय हिंद, जय भारत।